हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सॉल्व कलर वाला ब्लाउज बनाना बताऊंगी। कटिंग रहेगा, स्टिचिंग रहेगा, फुल ब्लाउज रहेगा। चेस्ट साइज 36 है, शोल्डर 14 इंच, कमर 31 इंच है, लेंथ 14 इंच रहेगी, स्लीव 10.5 इंच रहेगी। ये वाला जो आप देख रहे हैं ब्लाउज, इसी पे हम सेम ये वाला कटिंग होगा। तो एवरीवन, यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग करने से पहले आपको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे कट कर लेना है। हमें लेंथ में 14 प्लस 1 इंच, 1.5 इंच पहले तिरछा वाला कपड़ा हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी साइड में तिरछा रहे तो पहले हम स्ट्रेट कर लेने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए टोटल हमारे चाहिए 9 इंच। यहाँ पे चेस्ट साइज का चौथा, प्लस हमें यहाँ पे मार्जिन का 1.25 इंच ऐड करके कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। और यहाँ से लेंथ हमें लेनी है, हमें 14 इंच लंबाई चाहिए, तो 14 इंच के बाद में हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 1.25 इसलिए कि हमें यहाँ पे शोल्डर का ऊपर से तिरछा कट करना रहता है। तो बन के हमारा तैयार होगा वो 13.5 14 इंच पे हमारा ब्लाउज तैयार होगा। तो हमें रेडी 13.5 चाहिए, 14 इंच हमने मार्जिन के साथ में लिखा था। तो एवरीवन, यहाँ पे 13.5 इंच ब्लाउज के लिए हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1/2 इंच मार्जिन कर लिया। टोटल हमारा यहाँ पे फोल्ड किया हुआ 15.16 इंच है। और इस भाग को हम पहले अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग करने के बाद में कटिंग करेंगे तो अच्छे से दिखेगी। ये यहाँ पे हमें सबसे पहले शोल्डर का भाग लेना। शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो एवरीवन हमें यहाँ पे 14 का हाफ कर लेना है। और यहाँ पे हाफ मतलब 7.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 7 इंच हमारा शोल्डर है और 1/2 इंच हमारे यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमें मार्जिन का भी ऐड कर लेना है। रेडी हमें 14 इंच चाहिए। तो एवरीवन, अभी हमें यहाँ से 1.25 इंच शोल्डर को नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। कभी भी हम बंद नेक का कॉलर वाला बनाते हैं तो शोल्डर डाउन रहता है, तो यहाँ से हमें नेक की तरफ निशान लगाना रहेगा। ये जो 1.25 इंच है, यहाँ पे हमारा शोल्डर नीचे की तरफ कट होगा। यहाँ से 2.5 इंच 36 का बना रहे हैं, तो 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा लेके 2.25 के अंदर लगाना है। ये निशान लगा के 1/2 इंच का बैक साइड में हम नेक कटिंग करेंगे। यहाँ पे ज्यादा कटिंग डीप में नहीं रहेगी, बिल्कुल ही डीप नहीं रहेगा। 1/2 इंच जो सिलाई में चला जाने वाला है वो ही कट होगा। अभी हमें यहाँ से शोल्डर की तरफ मिला लेना है। जो हमने 2.25 इंच निशान लगाया है उससे लाइन कर लेंगे। तो एवरीवन, यहाँ पे इसके बाद में हमें ये जो भाग है, यहाँ से हमारा शोल्डर का आर्म होल मेजर होगा, यहाँ से कटिंग होगी। तो ये वाला हमें 7 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसे इस तरह सेम जो भाग हमने 7.5 ऊपर की तरफ लिया है उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए निशान, ये वाला निशान हमारा 7.5 इंच। वापस से एक बार मेजर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 7.5 इंच है, तो इसी तरह से हमें 7 इंच पे जो निशान लगा है ये भी 7.5 इंच पे ही रहना चाहिए। सीधा लाइन आना है, मतलब सीधा लाइन रहेगा। से इस तरह से मिला लेंगे। अब एवरीवन, यहाँ से हमारा चेस्ट साइज का 1/4 प्लस 2.25 इंच मार्जिन का है, उसे हम सीधा मिला लेंगे आर्म होल की तरफ। आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें 1 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है राउंड शेप देने के लिए। ये देखिए, यहाँ से टोटल लंबाई हमारी होगी 13.5 इंच रेडी होने वाली है। ये वाला भाग जो हमारा रहेगा 1 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। ज़्यादा गहरा भी नहीं रहना चाहिए, 1 इंच पे लगेगा 36 के लिए। इस तरह से मिला लेंगे। अब एवरीवन, यहाँ पे हमारे कमर 31 है, तो 31 का यहाँ पे 7.25 इंच प्लस 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये लाइन को सीधा मिला लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें बैक साइड का डॉट का निशान लगाना है। तो यहाँ से टिप रख के हम जहाँ पे हमारा फिटिंग का मार्क लगाया वहाँ पे इस तरह से ये 1.5 इंच हमारा फिटिंग का छूट जाएगा। उसके बाद में टिप रखेंगे और यहाँ से अगर मेजर करते हैं तो 4 इंच की दूरी पे लगेगा हमारा बैक साइड का डॉट। और इस तरह से नहीं मापेंगे तो हमारा मिडल साइड में यहाँ से ऊपर की तरफ हमें 4 इंच हाइट में लगाना है। और ये जो डॉट रहेगा हमारा 1.25 इंच फैब्रिक अंदर आना चाहिए डॉट में, इतना ही रहना चाहिए 1.25 इंच का। तो ये तो सब बेसिक जानकारी है एवरीवन। यहाँ पे हमारा नेक का जो कटिंग शोल्डर का है वो विशेष ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि शोल्डर हमारा कभी भी कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं या बैक नेक का बनाते हैं
जैसे कोई भी तरह की कोट कॉलर हो या शर्ट वाली कॉलर हो या हाई नेक का ब्लाउज रहेगा जो भी, उसमें इसी तरह से शोल्डर डाउन रहेगा। और यहाँ पे आर्म होल हमारा मेजर करके एक बार चेक कर लेंगे। आर्म होल हमारा यहाँ पे 16 इंच आ रहा है, तो 16 इंच पे मार्क फिटिंग का जगह छोड़ने के बाद में यहाँ पे 8.25 इंच आ रहा है। अभी इस पे कटिंग कर लेंगे, पहले पूरा कटिंग कर लेते हैं, लेकिन नेक का कटिंग हम बाद में करेंगे। एवरीवन, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो अभी तक आप यहाँ पे देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको स्टिचिंग का भी वीडियो समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से नेक का जो कॉलर रहेगा वो कितना सरल तरीके से लगाना है, और बहुत ही आसान है ये वाला ब्लाउज बनाना। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के हर नोटिफिकेशन मिल सके। एवरीवन, यहाँ पे बैक साइड का कटिंग हो गया, अभी हमें फ्रंट का भाग कटिंग करना है। तो फ्रंट का भाग कटिंग करने का एक मेथड रहेगा इसमें, हमें कॉलर का भी कटिंग करना है। तो कॉलर का कटिंग करने के लिए एवरीवन देखिए, ये जो भाग रहेगा हमारा एक्स्ट्रा कट होगा। यहाँ से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फोल्ड करने के बाद में ये 13 इंच आ रहा हमारा। फ्रंट साइड का भाग हमें डॉट का भी निकालना है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे भाग को, ताकि हम यहाँ से फ्रंट से डॉट के भाग को भी निकाल सकें। और हाइट में भी हमें ये वाला भाग एक्स्ट्रा लेना है। हाइट में इसलिए एक्स्ट्रा लेना है कि यहाँ से हम नेक का जो कॉलर रहेगा, सॉल्व कॉलर, वो भी इसी के साथ में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल हमारा 21 ये इंच वाला फैब्रिक में भाग मेजर करेंगे, और इस तरह से हमें यहाँ पे मार्क करके ये वाला भाग अलग कर लेंगे। फैब्रिक हमारे पास बराबर है, इसके लिए मैं पहले एक एक भाग का कटिंग अलग अलग करके कर सकती हूँ। 1 मीटर फैब्रिक लिया है, उसमें हमारा ब्लाउज बहुत ही आसानी से और आराम से फुल वाला ब्लाउज, फुल स्लीव भी लेंथ में लंबाई में अच्छी है, 10.5 इंच स्लीव है, तो आराम से बनेगा ये वाला ब्लाउज। और कॉलर भी लगानी है तो 1 मीटर फैब्रिक रहेगा तो अच्छे से बन जाएगा। इसमें वो डिपेंड करेगा, अगर अर्ज अगर कम है तो मुश्किल रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अर्ज अच्छा है, 1 मीटर 42 सेंटीमीटर का अर्ज है, तो आराम से बन जाएगा यहाँ पे। तो एवरीवन, यहाँ से ये वाले भाग से हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। उसके लिए एक बार मैं आपको यहाँ से देखिए, 1.25 इंच हम अगर जिप वाला बना रहे हैं तो 1.25 इंच छोड़ देते हैं। मैं आपको जिप वाला बता रही हूँ, अगर जिप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ये वाला भाग 1/2 इंच करके बना सकते हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे 1.25 इंच लिया ताकि अंदर की सिलाई लगा के हम इसमें जिप अटैच कर सकें। तो एवरीवन, यहाँ से ये वाला टोटल हमारा, ये देखिए इस तरह से 21 के आसपास हो गया है यहाँ पे। अब हमें देखिए ये वाला बैक साइड का भाग है, जो हम नीचे की तरफ डॉट के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और ऊपर की तरफ ये जो आ रहा है हमारा भाग, यहाँ पे निशान लगाने के बाद में ये ऊपर हमारा 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच बच रहा है। ये हमें 3 से 3.5 इंच तक ऊपर का भाग एक्स्ट्रा रखना है, जिससे हमारा नेक बनाने में यहीं से कट हो जाए। यहाँ पे हमें अलग से शोल्डर का मार्क कर लेना है और इसे हटा देना है। इसके बाद में हम ये वाला भाग जो 7.5 इंच शोल्डर करेंगे, यहाँ से हमारा 3 इंच पे एक बार निशान लगाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इस भाग को छोड़ देना है, ऊपर के भाग को छोड़ देना है, 7.5 इंच पे निशान लगाना है। ये लाइन से हमारा शोल्डर कट होगा। तो ये 3.5 इंच जो हमने ऊपर मेजर किया है उससे मेजर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसे ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये जो भाग है हमारा, ये सिर्फ मार्क करके यहाँ पे रखना है। ये भाग हमें कॉलर में यूज करना है। तो यहाँ पे हम पहले लाइन कर लेंगे, यहाँ लाइन कर रहे हैं, इसी के नीचे हमारा फ्रंट साइड का भाग कटिंग होगा। इस तरह से यहाँ से अभी हमारा फ्रंट भाग स्टार्ट होगा, ऊपर का भाग छोड़ देंगे। अभी देखिए, ये जो भाग है हमारा, यहाँ पे हम 2.25 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। वो यहाँ से नेक के पास में से होगा 2.25 इंच। यहाँ पे 2.5 से 3.25 इंच हम यहाँ पे नेक ले सकते हैं 36 के लिए। तो 2.5 इंच में ले रही हूँ यहाँ पे। अगर किसी की गर्दन थोड़ी गोलाई में ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप 1/4 इंच बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ से ये शोल्डर हम 2.25 इंच डाउन करने के बाद में ये जो निशान आया है, यहाँ से हम आर्म होल के मेजर करेंगे 7 इंच पे। यहाँ से 7.5 इंच लिया है, ये देखिए, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 7.5 इंच पे लिया है यहाँ पे। तो यहाँ हमें इसे 1/4 इंच हमें कम कर लेना है, और यहाँ से हमारा सेम रहेगा 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 1/4 इंच कम करके
पौने 7 इंच पे निशान लगाना है। शोल्डर हमेशा फ्रंट साइड में डाउन रहता है, तो यहाँ पे पौने 7 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे मिला लेंगे। अभी हमें यहाँ पे आर्म होल की जो चेस्ट साइज का तो हमारा हो गया 9 इंच, 36 का चौथा भाग, 36 का 1/4, 9 इंच, प्लस हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है 2.75, पौने 3 इंच ऐड कर लेना है यहाँ पे मार्जिन और डॉट के लिए। जो हम कटोरी का डॉट बनाएंगे उसमें गोलाई देंगे। यहाँ पे 1 इंच का शेप लेकर गोलाई दे देना है। इस तरह से आर्म होल को गोलाई दे देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रेंच कर्व की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से आसानी से आप 1 इंच माप के आराम से गोलाई दे सकते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ हम डाउन कर देंगे इसे, ½ इंच की से थोड़ा कम। अब हमें यहाँ पे बेस्ट पॉइंट का भी निशान लगाना है, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जिसपे इस पॉइंट पे हमारा कटोरी का शेप बनेगा। बेस्ट पॉइंट कहते हैं इसे। फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे निशान लगा के यहाँ से हमें 4 इंच पे एक पौने 4 से 4 के अंदर, मतलब कि पौने 4 ही समझ लीजिए, यहाँ पे पौने 4 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये पौने 4 इंच पे निशान रहेगा हमारा। यहाँ से सीधा लाइन कर लेंगे। यहाँ से पहले हम ये देखिए, ये पौने 4 हुआ है, तो यहाँ से हम ½ इंच कम करते हुए 3 इंच के लगभग यहाँ पे लाइन करेंगे और इसे तिरछा मिला लेंगे पहले। अब हमें यहाँ से कटोरी का शेप देना रहेगा और डॉट के लिए मार्क करना रहेगा। तो डॉट हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे हमारा डॉट का पॉइंट निशान रहेगा और ऊपर की तरफ हम इस तरह से 1 इंच ऊपर जाते हुए यहाँ पे कटोरी का शेप दे देंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ सीधा जाएंगे, उसके बाद में हम इस तरह से सीधा शेप लगा लेंगे कटोरी का। अभी हमें ये वाला शेप हम नीचे की तरफ भी कटोरी का शेप लगाना है, तो उसे हम शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा कटोरी का अच्छे से फिटिंग आए। एवरीवन, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने कटिंग किया है वो सीधा कटोरी का तो भाग कट गया है और बेल्ट की तरफ हमें ½ इंच कम कर देना है। ये तिरछा रहेगा क्योंकि डॉट लगने के बाद में ये बेल्ट सीधा हो जाने वाला है, तो इसे हमें ½ इंच ऊपर की तरफ कट कर देना है। और साइड में हम बैक साइड के भाग को रख के एक बार चेक कर लेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो उसका ठीक है, नहीं तो ज़्यादा आ रहा है वो एक्स्ट्रा भाग हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भाग हम अलग से निकाल लेंगे। फ्रंट साइड का भाग बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, एकदम कटोरी परफेक्ट शेप में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नीचे ही वाला ब्लाउज नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा नीचा चाहिए तो यहाँ पे आप फ्रंट का भाग 1 इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल कस्टमर की सारी डिमांड ये रहती है, सभी लगभग सभी कस्टमर को फ्रंट वाला भाग ज़्यादा बेल्ट लंबा नहीं चाहिए होता, बटन पट्टी ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए होती, तो हमें यहाँ पे इस मेजर से कट करना है। तो बहुत ही अच्छे से और बराबर बेल्ट की जगह पे एकदम फिटिंग अच्छा से बैठेगा। अगर किसी को नीचा चाहिए तो आगे से हम बढ़ा सकते हैं। एवरीवन, यहाँ पे हमें ये देखिए, ये वाले भाग को हमें 1 इंच का डॉट कट करके फैब्रिक को अलग छांट लेना है। 1 इंच का फैब्रिक अलग निकाल लेंगे इस तरह से, जिससे कटोरी का शेप बहुत ही सुंदर बैठेगा। ये वाला ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर शेप आने वाला है। अभी हमें सबसे खास बात यहाँ से नेक की कटिंग करनी है, तो नेक की कटिंग करने के लिए हमें 8.5 से 9 इंच का डीप नेक करना है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर 10 इंच करेंगे तो भी फ्रंट साइड में अच्छा दिखेगा ये वाला, क्योंकि ये सोल कॉलर है और ये थोड़ा डीप रहेगा तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा यहाँ पे। तो एवरीवन, छोटा नेक नहीं करना है, यहाँ पे 5 या 6, 7, 8 का बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से 2.5 है, ऊपर की तरफ हम ½ इंच बढ़ा के 3 इंच में निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। ऊपर की तरफ नेक से थोड़ा ½ इंच बढ़ाना है और इस तरह से मिला लेना है। एवरीवन, ये वाला जो भाग ऊपर लिए है, ये सिर्फ हमें कॉलर किस तरह से हमें शेप में कटिंग करनी है उसका मेजर रहेगा सिर्फ, इसके लिए ये बढ़ाया हुआ भाग है। यहाँ पे सिर्फ कॉलर को अलग से, अगर पेपर से कट करते हैं तो आप यहाँ से पेपर से कट करके बना लीजिए, कम कपड़ा है तो। लेकिन मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट आपको फैब्रिक पे कटिंग करना बताई हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3.25 एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। 3.5 से के लगभग ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए, ये जो नेक का हमारा मेजर है, यहाँ से मेजर करके देखिए, यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, यहाँ से सिलाई आ जाएगा। बैक साइड का भाग है ये, यहाँ पे कॉलर जॉइंट होने वाला है। तो ये मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये मेजर किया है। यहाँ पे 3 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ से सीधा मिला लेंगे इस तरह से।
ये वाला 90 डिग्री का बन जाना चाहिए बॉक्स, इस तरह से बनाना है, क्योंकि लाइन तिरछा लिया इसलिए वो कट हुआ है। 90 डिग्री का बराबर से बॉक्स बनेगा ये वाला। और अब हम यहाँ पे कॉलर को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अभी हम कॉलर को अलग नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं फ्रंट भाग को कट करके अलग कर लेती हूँ, उसके बाद में नेक का, अगर हमें जिप नहीं लगानी रहेगी तो यहाँ से कट कर सकते हैं, और नहीं तो हम सेम ऐसे ही रखेंगे। दोनों आपको अगर जो चॉइस है उस तरह से बनाइए, लेकिन यहाँ पे हम कटिंग करके पहले छांट लेंगे इसे, उसके बाद में नेक का जो रहेगा हमारा कॉलर, सॉल्व कॉलर, वो उसका कटिंग करेंगे इस पे। और बहुत ही आसानी से कॉलर को किस तरह से फिटिंग करना है, बैठाना है सिलाई में, वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से कॉलर लगाना बताया गया है यहाँ पे। आप वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एवरीवन। आप सभी को यहाँ पे ये चीज़ जानने को मिलेगी कि कॉलर का जो मेजरमेंट रहेगा, अगर हमें कॉलर बनानी है तो किस तरह से मेजरमेंट लेना है, और यहाँ पे लंबाई किस तरह से नापनी है और किस तरह से फिटिंग करनी है। जितना सिंपल तरीका मैं बताऊंगी वो आपको देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि सच में कितना सिंपल है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो नेक है हमारा, यहाँ पे हम राउंड शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर एकदम वी में चाहिए तो सेम रखेंगे, इसी तरह से ऐसे फोल्ड हो जाएगी ये वाली। अभी पहले तो मैं यहाँ पे खाली दिखा रही हूँ, लेकिन ये वाला भाग हमारा जो जॉइंट किया हुआ है ये सब कट होके अलग होगा, तभी हमारे मेन कॉलर का फैब्रिक अलग से कट करना पड़ेगा। अभी हमें ये वाले भाग को यहाँ से कट करके अलग कर लेना है, दोनों भाग को, क्योंकि हमने पैक वाला भाग रखा है। तो एवरीवन, ये वाला जो दिख रहा है भाग, ये देखिए, दोनों भाग को अलग करके एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से वो वाला इस तरह से फिट होगा, ये वाली कॉलर बनेगी इसी से। तो हम यहाँ पे ये बैक साइड में फिटिंग होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में कटिंग किया, ताकि यहाँ पे हमारा नेक बन के कॉलर इसी से फिट हो जाए। हमें अगर जॉइंट वाली कॉलर नहीं चाहिए तो हम अलग से कट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इस तरह जॉइंट वाली चाहिए तो इसे भी फिट कर सकते हैं हम। लेकिन हम यहाँ पे फैब्रिक है हमारे पास तो हम अलग से कटिंग करेंगे, ताकि आपको ये दोनों चीज़ हम एक ही साथ में समझ में आ जाए। तो एवरीवन, यहाँ पे ये वाले भाग की हम कॉलर की कटिंग करने के लिए पहले हम इस फैब्रिक को वापस से सेट करेंगे, और यहाँ पे इसका कटिंग कर लेंगे। इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, बटन पट्टी वाले भाग को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे, और पहले हम कटिंग करेंगे इस नेक की। अगर यहाँ पे वी नेक की गोलाई चाहिए तो हम गोलाई में कट करेंगे। मैंने यहाँ पे एकदम सीधा वी कट किया है, तो यहाँ पे गोलाई नहीं दी। ये वाला हमारा बटन पट्टी, जिप लगाने के लिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया, लेकिन आप यहाँ पे अगर हुकाई लगाते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं कट करना है, हाफ इंच ही करना है हुकाई की जगह पे। एवरीवन, यहाँ से देखिए, ये जो नेक कटिंग किया है हमने कॉलर का, ये वाले भाग को हम पहले यहाँ से अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें बटन पट्टी नहीं जुड़ने वाली है नेक में। तो यहाँ से जो हुकाई के लिए हमने जिप के लिए एक्स्ट्रा लिया उसे कट करके अलग निकाल लेंगे। उसके बाद में हमें इक्वल कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके पहले हम यहाँ पे फैब्रिक अलग से निकाल लेंगे, ताकि हमारा यहाँ जॉइंट नहीं आए नेक में बैक साइड में। यहाँ पे हमें इस तरह से नेक को सीधी साइड में रखना है, जहाँ पे सीधा है वहाँ पे फोल्ड वाला कपड़ा यहाँ पे दोनों तरफ से फ्रंट साइड, ये जो है ये पैक है। ओपन वाला भाग हम उधर से कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 1.25 इंच भाग को बढ़ाया है, कि यहाँ पे 3.5 कट होना था, यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ाना पड़ा, क्योंकि हमने 3 इंच फैब्रिक थोड़ा सा कम हो गया था, तो 3 इंच का ही कटिंग हुआ, तो 3.5 ले लेना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन बढ़ा देना है। सिलाई जो लगेगी सिर्फ उतना ही बढ़ाना है, अगर आधा इंच से कम लगाते हैं तो कम लगाए, लेकिन आधा इंच लगाएंगे तो ही ज़्यादा बराबर रहेगा, क्योंकि नेक का कटिंग जब भी रहेगा गोलाई चिपकाने के टाइम में सिलाई में चला जाएगा ये वाला। तो एवरीवन, यहाँ से हाफ इंच बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर लेंगे नेक का कॉलर। साउंड कॉलर कटिंग करने के बाद में हम यहाँ से देखिए इस तरह से कट कर लेना है। नोक की साइड में हमें नोक की निकालनी है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कट कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नर एकदम तीखा वाला चाहिए, नुकीला चाहिए कॉलर, तो यहाँ से थोड़ा हटा देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अभी यहाँ से हमारी नेक तैयार हो गई। अगर यहाँ पे कैनवास लगाना चाहें तो अंदर कैनवास लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सॉफ्ट कॉलर चाहिए तो मैं यहाँ पे कैनवास यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, सेम इसी तरह से कट करके अंदर हाफ इंच का मार्जिन जो था वो नहीं लगाना है, और बाकी सारी कॉलर कट कर सकते हैं। इस तरह से कॉलर फिट हो जाएगी। हमारी सिलाई करने का आगे वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एवरीवन।
यहाँ पे हमारा बैक साइड फ्रंट साइड कटिंग हो गया। अभी हमें स्लीव की कटिंग करनी है, तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को पहले से लंबाई का और जो कपड़ा चाहिए हमें इस तरह से जमा के रख देना है। देखिए ये जो फैब्रिक हमारा, यहाँ से हमें साढ़े आठ तक फैब्रिक डबल फोल्ड में चाहिए। दोनों स्लीव साथ में कटिंग होगी तो 8.5 इंच तक हम यहाँ पे फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद में लेंथ प्लस हमें बटन पट्टी का भी छोड़ना है, तो हम यहाँ पे लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंच हमारा बटन पट्टी के लिए चला जाएगा और 10.5 इंच लंबाई चाहिए हमें। तो टोटल मिला के हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो रहेगा हमारा 1.5 इंच, ये बिना अस्तर का ब्लाउज बन रहा है तो इसी से पट्टी फोल्ड होगी, इसके लिए छोड़ा ये वाला। उसके बाद में हमें स्लीव की कटिंग का मेजर लेना है इस लाइन को छोड़ने के बाद में। यहाँ से 10.5 इंच प्लस हाफ इंच हमें मार्जिन का ले लेना है। 10.5 बना रहे तो हाफ इंच, और 11 बना रहे तो 11.5 तक हाफ इंच हमें मार्जिन का ले लेना है इस तरह से। अभी यहाँ से मेजर करने के बाद में आर्म होल हमारा रहेगा 3.5 इंच। यहाँ पे हम कटिंग करके पहले फैब्रिक को अलग कर लेंगे ताकि आसानी से आपको दिखाई दे और समझ में आ सके एवरीवन। ये वाला भाग अलग करने के बाद में हमें ये स्लीव जो बना रहे हैं इसमें तो हमने फैब्रिक को इक्वली फोल्ड किया है। आप कटिंग करते हैं तो ये ऐसे प्रिंट आते हैं, तो इसमें ऊपर नीचे ब्लाउज का ध्यान रखें कहीं दोनों साइड एक उल्टी एक सीधी नहीं कट जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर बीच में से ऊपर की तरफ से फोल्ड किया है तो एक उल्टी एक सीधी रहेगी। हमने इक्वली फोल्ड किया है तो दोनों एक साइड आ रही है, कैरी का जो डिजाइन आ रहा है वो एक सेम आ रहा है। और यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, तो आर्म होल हम ये वाला हाफ इंच छोड़ देंगे एक्स्ट्रा है जो। यहाँ से 3.5 इंच हमारा आर्म होल रहेगा। 1.5 इंच हम सीधा लाइन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में ऊपर की तरफ मिला लेंगे। सीधा लाइन कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे शेप देने के लिए लगभग तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़े मेजरमेंट रहते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेजरमेंट निकालना चाहें तो ये देखिए आर्म होल का एक बार नाप ले लें कि हमें फिटिंग का कितना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको नाप लेना है तो मिडल साइड से हमें गोलाई देनी है। यहाँ से देखिए ये शेप जैसे आ रहा है यहाँ पे आएगा, वहाँ पे शेप हाफ इंच बाहर आएगा और ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ के हमें सीधा लगा के फिर मिला लेना है। और अंदर की तरफ भी हमें इसी तरह से लिफ की तरह आकार देना है। इस तरह से दोनों आगे और पीछे की लाइन में 1.25 इंच का डिस्टेंस रहना चाहिए। तो ये ध्यान रहे 1.25 इंच का डिस्टेंस रहे। यहाँ पे हमारे फिटिंग का हाफ प्लस हमें 1.25 इंच मार्जिन का ले लेना है। फिटिंग यहाँ पे हमारी 5.25 इंच है, 10.5 इंच है तो 5.25 पे निशान लगाएंगे और इस तरह 2.25 इंच हम ऐड कर लेंगे मार्जिन का। अभी हमें ये वाली स्लीव कटिंग करने के टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर हम पट्टी जॉइंट करते हैं तो यहाँ पे फिटिंग होगी, तो इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकालना है ये भाग को और इस तरह से मिला लेना है। पहले हम यहाँ पे सीधा मिलाएंगे। अगर हमें स्लीव यहाँ पे ऐसे फिटिंग वाली चाहिए, ये देखिए ये जो भाग हमारा यहाँ पे आएगा 5 इंच की स्लीव रहेगी तो हमारा फिटिंग यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से तो बराबर आएगा, लेकिन जहाँ मोरी पे रहेगा वहाँ पे हमारा कम होता जाएगा। तो हमें इस तरह से एकदम तिरछा नहीं मिलाना है। इसका एक तरीका रहता है, अगर यहाँ से सीधा इस तरह मिलाएंगे तो स्लीव की फिटिंग थोड़ी लूज लूज में आएगी, अच्छे से फिटिंग में स्लिम फिट नहीं दिखेगी। तो पहले हम इसको मिला के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसे मिला लेना है। उसके बाद में ये वाले भाग को हम हाफ इंच अंदर की तरफ कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी हाथ हमारा स्ट्रेट ही रहता है, यहाँ पे जाके फिर बढ़ता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से हाफ इंच अंदर लेके घुमाकर फिर कटिंग करेंगे। तो एवरीवन आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दे प्लीज़। आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो और अच्छा चलेगा और मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे तो अच्छे से कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। यहाँ से हमें इस तरह से मेजर करके ये जो भाग एक्स्ट्रा है वो कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट साइड के भाग को देखिए देख के कटिंग करना है। दो ही भाग आए, अंदर का भाग नहीं आ जाएगा। इस तरह से कट कर लेंगे। अभी हमारी कटिंग तो पूरी हो गई है, पूरा ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो अब हमें यहाँ पे ब्लाउज की सिलाई करनी है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो